नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवी नराज। आज से ठीक 13 दिन के बाद लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाने वाली है। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की फहरिस्त लॉक हो चुकी है। अब धीरे धीरे चुनावी समर में घमासान तेज हो चुका है और इसी कड़ी में आज सियासत से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर लगातार आप देखने वाले हैं। सबसे पहले पहली खबर आपको बता देती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ये खबर है जो 3 लोकसभा क्षेत्रों में मेगा रैली और रोड शो करने जा रहे हैं। सहारनपुर, पुष्कर और गाजियाबाद ये जगह होगी। दूसरी बड़ी खबर भी आप जान लीजिए, कांग्रेस आज एक रैली करके अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, यानी कि चुनावी समर में गारंटी वर्सेस गारंटी दिखाई देने वाली है। अब तीसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से है जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम अब सामने आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली के दंगल की तस्वीर भी अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। चौथी बड़ी खबर हम महाराष्ट्र से आपको दिखाने जा रहे हैं जहां अभी भी महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सांगली सीट पर संग्राम बढ़ता ही चला जा रहा है। और पांचवी बड़ी खबर है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी हल्ला बोल करने वाली है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 बड़ी खबरें सियासत से जुड़ी हुई आप देख लीजिए और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि आज ये सुपर सैटरडे है, यानी कि आज इसी तरह से तूफानी चुनाव प्रचार भी देखने को मिलने वाला है। और चलिए सबसे पहले बात पहली बड़ी खबर की कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक 3 बड़े चुनावी कार्यक्रम करने वाले हैं। सबसे पहले वो सुबह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर का वो वक्त होगा जब सीधे राजस्थान के पुष्कर जाएंगे और वहां एक विशाल रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए दिखाई देने वाले हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद पहुंचेंगे और वहां एक रोड शो होने जा रहा है, यानी कि आज चुनाव का सुपर शनिवार होने वाला है। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। हमारी आपको ये भी बता दें कि ग्राउंड जीरो की कवरेज भी आज आप देखने वाले हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 चुनावी कार्यक्रम है, सहारनपुर, पुष्कर और गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक भव्य रोड शो आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर अपने कार्यक्रमों की लोकेशन को चुना है। ऐसा क्यों, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले बात सहारनपुर की कर लेते हैं। आप देखेंगे सहारनपुर ये वो सहारनपुर है जहां मोदी लहर के बावजूद भी आप देखेंगे कि पिछली बार चुनाव हार गए थे, तब वहां से बीएसपी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। अब सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बताए जाते हैं, तादाद 35% से ज्यादा है। इस सीट पर दलित मतदाता भी निर्णायक है और उन पर बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ है। कांग्रेस से इस बार फिर से इमरान मसूद मैदान में है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने राघव लखनपान को उम्मीदवार बना दिया है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और समय बहुत कम है, इसीलिए प्रधानमंत्री वहां विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर सहारनपुर सीट का सियासी गणित क्या कहता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। दलित मतदाता वहां पर निर्णायक है और बहुत सोच समझकर इस लोकेशन को प्रधानमंत्री ने चुना है। और 2019 में बीजेपी मुस्लिम और दलित वोटर्स वाली सहारनपुर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। अब ऐसे में वोटर्स को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम के साथ सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। वहीं पुष्कर में होने वाली पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। बीजेपी का दावा यह है कि पीएम को सुनने के लिए करीब 1 लाख लोग पुष्कर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुकने वाले, इसके बाद वो देर शाम को दोबारा यूपी रवाना हो जाएंगे और वहां के गाजियाबाद में लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। बताया गया कि रोड शो में कई राज्यों की झलक देखने को मिलेगी। महिलाएं और पुरुष अलग अलग राज्यों के परिधान पहने दिखाई देंगे और इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने गाजियाबाद में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों से संपर्क किया है। रोड शो के दौरान कई तरह के इवेंट होंगे। कलर्स यहां पर बहुत सारे दिखाई देने वाले हैं, अलग अलग राज्यों की झलक दिखाई देगी। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सुबह सहारनपुर, दोपहर में पुष्कर और फिर शाम में गाजियाबाद। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार होने वाला है। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए। और दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पुष्कर में जाने वाले हैं और पुष्कर में एक मेगा रैली होने वाली है। इससे जुड़ी हुई और जानकारी हम आपको दे दें कि इस रैली में आपको बता दें
कि 1 लाख लगभग लोगों के आने की संभावना है। अब आप अगर पुष्कर में रैली का मतलब समझेंगे तो देखिए, अजमेर, पुष्कर, नागौर, राजसमंद, यानी कि एक रैली से ये 4 ऐसी बड़ी सीट जिन्हें साधने की कोशिश है। पीएम की एक रैली से बीजेपी का खास तौर पर 3 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का मकसद होगा। पुष्कर में इकलौता ब्रह्मा मंदिर होने की वजह से हिंदू धर्म में इसका जबरदस्त उत्साह हमेशा रहता है और बहुत महत्व भी है, और इसीलिए वहां रैली के जरिए बीजेपी हिंदुओं को भी खास संदेश देना चाहती है। अजमेर में दूसरे चरण में 26 मई को वोट डाले जाने हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि शाम को पीएम मोदी एक बार फिर से वापस उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, जहां वो गाजियाबाद में रैली करने वाले हैं। गाजियाबाद में इस बार बीजेपी ने अलग दांव खेला है, और वो क्या है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, बीजेपी के वीके सिंह 2004 से यहां पर सांसद रहे हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। गाजियाबाद से वो 2014 से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने विधायक अतुल गर्ग को टिकट दे दिया है, और कांग्रेस ने एक बार फिर से डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया। गाजियाबाद में पीएम के रोड शो से बीजेपी दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश को खास संदेश देने की कोशिश में है। गाजियाबाद सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, और सोची समझी रणनीति के तहत एक कार्यक्रम भी रखा गया है, और यहां पर एक मेगा रैली देखने को मिलने वाली है। एक मेगा रोड शो इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। सुबह सहारनपुर, फिर दोपहर में वो राजस्थान जाने वाले हैं, शाम को वो यूपी लौटेंगे, और गाजियाबाद में यहां एक मेगा रोड शो होने वाला है। अब 19 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले चरण के मतदान से पहले एनडीए और इंडिया में जोरदार टक्कर के दावे किए जा रहे हैं, और पीएम मोदी के 18 कदमों ने राजस्थान से यूपी तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक चुनावी बिसात पर खेल और ज्यादा उलझा दिया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। राष्ट्रवाद। दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी की गारंटी। मौसम जरा ठीक लग रहा है, और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। सियासी हवा का रुख मोड़ने का हुनर नरेंद्र मोदी से बखूबी कौन जानता है। मोदी ने 24 के रण का मैदान तय कर लिया है। मोदी के तय किए गए मुद्दों पर चुनावी दंगल होगा। जाहिर है उनकी पिच पर जो भी आएगा उसके चारों खाने चित्त होना तय है। बीते 2 चुनावों के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पुल और पुश फैक्टर है। मोदी का मैराथन मिशन ऑन है। उनकी एक झलक दिल्ली में दिखती है तो दूसरी देश के दूसरे सूबे में।
आज राजस्थान के चुरू में मोदी गरज रहे थे, कल वो राजस्थान के साथ यूपी में अनोखे अंदाज में दिखने जा रहे हैं। पहले मोदी के वेस्ट यूपी का प्लान जानिए, फिर उनके देशव्यापी इलेक्शन कैंपेन की डिटेल भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव से पहले गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करेंगे। गाजियाबाद की पॉलिटिक्स के पावर सेंटर कहे जाने वाले अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। माना जाता है कि यहां पर जिसके पक्ष में माहौल बनता है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी हवा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये रोड शो गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर होगा। मल्लीवाड़ा चौक से रोड शो शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और पीलीभीत जैसे लोकसभा सीटों के वोटरों को यहीं से बड़ा संदेश देंगे। राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए में शामिल हो गया है। इससे जाट लैंड को भी बड़ा संदेश जाएगा। पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में भी गाजियाबाद के रोड शो से मैसेज देंगे मोदी। मोदी के रोड शो के दौरान भारत की झलक भी दिखाई देगी। गाजियाबाद में केरल, कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की परिधान पहने महिलाएं और पुरुष मौजूद रहेंगे। अब 24 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी रैलियों में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंक रहे मोदी विपक्ष के करप्शन की कथा सुनाकर पूरे चुनाव का रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप का दम भर रही है, तो इसकी सिर्फ एक वजह है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के लिए एक एक सीट का संकट है। पिछले चुनाव में जैसे नतीजे राजस्थान में मिले, मोदी वैसा ही कुछ अब महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में लाने की कोशिश में है, जिनके लिए उन्होंने मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बना रखा है। मोदी का शेड्यूल कितना बिजी है, इसे भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के चुनाव के लिए 7 और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो और 9 अप्रैल को बालाघाट में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे, जहां आमाबाल गांव में उनकी विशाल जनसभा है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 10 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो राज्य भर में 18 रैलियां करेंगे। ऐसे तूफानी प्रचार से ही तो मोदी जीत की गारंटी बन जाते हैं। वहीं उनके प्रभाव को मापने के लिए विरोधियों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं।